हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज 19 तारीख है, ठीक है, 19 फरवरी, ठीक है। और मैं अभी ऐसा ही गूगल क्रोम पे एक फोर्ब्स मैगज़ीन है, ठीक है, जो अमेरिकन मैगज़ीन है ना। तो उसको मैं थोड़ा पढ़ रहा था, ऐसा ही देख रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे है ना अदानी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड एक न्यूज़ मिला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ना तो कोई मेरा चाचा है, ना तो मेरा कोई भतीजा है, ठीक है। ये सिर्फ मैं जो पढ़ा हूँ उसका ये मतलब व्यू है ना, उसका सिंपल ट्रांसलेशन है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई ओपिनियन बना रहा हूँ या किसी को कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा अपना डिस्क्लेमर है ना। मैं हमेशा से कहता हूँ कि भाई पैसा आपका, स्टॉक आपका, टाइम आपका, टर्मिनल आपका, ठीक है। जो भी करोगे सब आपका, सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा, ठीक है ना। और मैं वैसे भी कोई तो सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, है ना। तो जो मैं देख रहा था, ठीक है, सीधा मुद्दे पे आता हूँ जल्दी से, कि जो मैं देख रहा था न्यूज़ है ना, तो उसमें अभी मुझे एक ख़ास चीज़ पता चला कि ये फोर्ब्स मैगज़ीन है ना, एक न्यूज़ निकाला है, एक आर्टिकल प्रिंट किया है, ठीक है। तो वो जो है कि वो बहुत है ना, मतलब नेगेटिव है अदानी ग्रुप के लिए, ठीक है ना। वो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। और वो नेगेटिव न्यूज़ कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले है ना हम लोग समझ लेते हैं कि ये फोर्ब्स मैगज़ीन है क्या, ठीक है। तो ये जो फोर्ब्स मैगज़ीन है ये अमेरिकन मैगज़ीन है, ठीक है। ये बेसिकली फाइनेंस या ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो न्यूज़ होता है ना, ये उसको प्रकाशित करती है, ठीक है। तो इतना ही कुछ है, ये अमेरिकन मैगज़ीन है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा जानने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है ना। ये क्या क्या मतलब छापा है न्यूज़ में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूज़ है ना, या फिर आप पहले हेडलाइन ही देख लीजिए, ठीक है। लिखा है कि इनसाइड द ऑफशोर एम्पायर हेल्म्ड बाय गौतम अडानीज़ ओल्डर ब्रदर, ठीक है। जो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं ना, उनका नाम है विनोद अडानी, ठीक है। अच्छा, उनका जो नाम भी है ना, उनका नाम भी है ना 3-4 नाम है उनके पास, ठीक है। एक नाम नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यहीं पे रुक जाता है, आ जाता है कि भाई किसी एक बंदे का 3-4 नाम कैसे हो सकता है। और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, मतलब लोग बोलते हैं कि ये जो फोर्ब्स मैगज़ीन है इसने छापा है कहीं पे, इसमें कहीं लिखा है। मैं इसका लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, है ना। आप लोग चाहें तो जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप फोर्ब्स मैगज़ीन लिखेंगे, अदानी न्यूज़ लिखेंगे, है ना, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इस मैगज़ीन को इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो पढ़ा वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें कहना क्या है कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये वाला अगर न्यूज़ देखेंगे, ये वाला, ये देखिए, ये सॉरी, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे समझ से, वाइट, ठीक है। ये देखिए विनोद अनाथ, ये सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इस पूरे आर्टिकल में है ना गौतम अडानी का नाम सिर्फ 54 टाइम्स है बस, ठीक है, सिर्फ 54 टाइम्स है। लेकिन यहीं पे जो अपना विनोद अदानी है, इनका नाम उस रिपोर्ट में 150 टाइम्स है ना मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा है, किसी के भी नाम से ज़्यादा विनोद अडानी का नाम यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि गौतम अडानी हो सकता है कि भाई वो मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, ठीक है। गौतम अडानी हो सकता है कि वो अपने भाई के थ्रू है ना नेविगेट कर रहे हो, ठीक है, वो उनके हिसाब से काम कर रहे हो, है ना। लेकिन मेन जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो विनोद अडानी शायद कर रहा है, ठीक है, शायद, है ना। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। और मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि विनोद अडानी द चेयरमैन लेसर नोन ओल्डर ब्रदर इज मेंशन 150 टाइम्स मोर देन एनीवन एल्स, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज विनोद अडानी अपीयर्स टू बी एट द सेंटर ऑफ द स्कैंडल दैट हैज़ इन्वेलप्ड हिज ब्रदर द अदानी फैमिली एम्पायर द इंडियन बिजनेस एंड पोलिटिकल लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द हिंडनबर्ग रिपोर्ट विनोद मैनेजेस अ वास्ट लिब्रिंथ ऑफ ऑफशोर सेल एंटिटीज़, ठीक है। विनोद अडानी क्या है कि ये ऑफशोर कंपनीज़ को है ना ये मैनेज करते हैं, ठीक है। और ये शायद जो ऑफशोर कंपनी को जो मैनेज करते हैं वो शायद 60+ कंपनीज़ है या 68 है, अगर मैं प्रिसाइजली बात करूँ तो शायद ये 68 कंपनीज़ है जो ये मैनेज करते हैं, ठीक है, ऑफशोर कंपनीज़ को, ठीक है ना, विनोद अडानी, है ना। और ये 25% वाला बात मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। और मैं आगे और आपको क्या क्या जो मेन बात है इस रिपोर्ट के हिसाब से वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक और रिपोर्ट में है ना, मतलब अदानी फैमिली या अदानी ग्रुप की तरफ से है ना एक रिपोर्ट जो भेजा गया था, उसमें बताया गया था कि भाई विनोद अडानी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है।
जो अदानी ग्रुप की जो कंपनीज़ है, ठीक है, उनसे जब सवाल जवाब मांगा गया, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई विनोद अदानी से अपना कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन अगर यहाँ इस रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो विनोद अदानी से तो वाकई में मतलब नहीं है, लेकिन विनोद अदानी के जो बेटे हैं, ठीक है, वो है ना अदानी ग्रुप में, यहाँ पे कहीं तो लिखा हुआ था, हाँ, वो अदानी ग्रुप में है ना एमडी है, ठीक है। या मैं आपको वो भी न्यूज़ दिखाता हूँ अभी बहुत जल्दी, ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, यहीं पे तो कहीं पढ़ा था मैं। हाँ देखिए, द अदानी ग्रुप डिनाइज इम्पोर्ट ट्राइज टू देखिए ये वाला है न्यूज़, देखिए, विनोद अडानी डज नॉट होल्ड एनी मैनेजरियल position in any Adani listed entities or their subsidiaries and has no role in their day-to-day affairs. The company wrote in its 413-page report to Hindenburg. हिंडनबर्ग ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर में इन्होंने 413 पन्ने का जो रिपोर्ट लिखा उसमें बताया कि भाई अपने को विनोद अदानी से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। द अदानी ग्रुप हैज़ ड्यूली आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड ऑल ट्रांजेक्शन involving related parties that Adani Group added. However, Forbes has identified previously unreported transaction involving offshore funds with ties to Vinod Adani that designed to benefit the Adani Group. ठीक है. The deals also lend further credence to Hindenburg allegation of hidden leverage and accounting irregularities with the Adani Group. ठीक है. तो इसका कहने का मतलब है कि ये लोग जो बोल रहे थे, है ना, कि मेरा कोई मतलब नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन इनका बेटा एमडी है, वो मैं कहीं पे तो पढ़ा था, ठीक है, वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, इसी में होगा कहीं पे। ठीक है, अच्छा चलिए, मैं अभी इसमें दिखाता नहीं आपको, आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, इसमें कहीं तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा मुद्दे की बात बताता हूँ कि इसमें है क्या, और इसमें हम लोगों को है ना सतर्क रहने वाली बात क्या है, या फिर मेरे समझ से जो ऑप्शन बायर है ना, वो अगर मेरे समझ से अभी है ना, अगर पुट की तरफ सोचते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉल की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा न्यूज़ आता है, ठीक है, और एक लंबा सा रेड कैंडल बन जाए और आपका पैसा स्वाहा हो जाए, तो वो कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। तो या तो आप अभी मार्केट से दूर रहिए, या फिर आप अभी पुट के बारे में सोचिए, ठीक है, कॉल के बारे में अभी बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है ना। और मैं आपको बताता हूँ, अच्छा यहाँ पे कि ये एक और न्यूज़ है जो खास मतलब पॉइंट खींचता है, वो ये है कि ये है ना कोई टिम बकली है, ठीक है। ये क्या है, ये मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, ये टिम बकली, ठीक है। ये टिम बकली क्या है ना कि ये डायरेक्टर है ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एनालिसिस फर्म क्लाइमेट एनर्जी एंड फाइनेंस, ठीक है, जो अदानी ग्रुप के बारे में है ना मतलब बता रहे थे कि आई हैव ऑलवेज थॉट इट वाज अ पार्टनरशिप, ठीक है। अदानी जो टिम बकली हैं, इनको क्या लगता था कि इनको ऐसा लगता था कि अदानी जो ग्रुप है ना ये पार्टनरशिप में काम कर रहा है ना, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे ये और लिखते हैं, अदानी ग्रुप एंड डेवलप अ कोल माइन इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अदानी ग्रुप जब है ना अपना एक कोल माइन स्थापित करना चाह रही थी ऑस्ट्रेलिया में, है ना, तो ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड है ना कोई फाइनेंस कंपनी है जिसके ये डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो इनको भी है ना उन पर कुछ डाउट है, ठीक है। गौतम वाज द वार्म कडली फ्रेंडली पब्लिक फेस ऑफ द पेयर and the Vinod the mastermind in the private tax haven, the real puppet master, ठीक है ना। जो मैं आपको बोल रहा था कि इनके हिसाब से इनको लगता है कि पपेट है आपका अदानी, ठीक है, गौतम अडानी, और जो पपेट मास्टर है वो कौन है, आपका विनोद अडानी, ठीक है, बड़ा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बड़ा भाई छोटा भाई का गेम चल रहा है, ठीक है, ये इनके हिसाब से कहना है। द अदानी ग्रुप एंड द विनोद अदानी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू फोर्ब्स क्वेश्चन फॉर कमेंट, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने कोई कमेंट नहीं दिया है, ठीक है ना, कोई कमेंट नहीं किया है। अब कोई कमेंट क्यों नहीं किया होगा आप समझ सकते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें जो मेन मुद्दे की बात है वो यहाँ पे है ना, क्या है कि ये लोग क्या किए है ना कि कोई एक कंपनी है पिनेकल करके, ठीक है, विनोद अडानी की सिंगापुर में, ठीक है, पिनेकल करके कोई कंपनी है। तो वो कंपनी क्या की है ना कि जो एक रशियन बैंक है वीटीबी बैंक करके है, ठीक है, हाँ, ये वीटीबी बैंक, ये यहाँ देखिए, ये रहा वीटीबी बैंक, ठीक है, ये वाला है ना। तो ये कोई रशियन बैंक है वीटीबी, ठीक है, जहाँ से इन्होंने है ना 263 मिलियन है ना मतलब लोन लिया था, ठीक है, जिसमें से ये लोग क्या किए कि 258 मिलियन है ना किसी थर्ड पार्टी को है ना भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है।
अब वो किधर ट्रांसफ़र किया इनका कुछ कहना मतलब वो पता नहीं है, लेकिन वो किसको ट्रांसफ़र किया ये पता नहीं है, लेकिन वो है ना पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में है ना जो अदानी ग्रुप के जो कंपनीज़ है, ठीक है, इन्हीं में वो लगा है, ठीक है, इनके हिसाब से, ठीक है। तो जब कोई बैंक, और जो ये जो वीटीबी बैंक है, ये आप यहाँ पे देखिए, इसको क्या किया है कि लास्ट ईयर इसको क्या किया है कि अमेरिका ने है ना इसको बैन कर दिया है, ठीक है, विच द यूएस सैंक्शन लास्ट ईयर, ठीक है ना। लास्ट ईयर क्या किया कि वीटीबी बैंक को है ना अमेरिका बैन कर दिया, तो कुछ तो गड़बड़ होगा, इसकी वजह से इसको बैन किया, ठीक है। अब कोई बैंक है अगर वो किसी को लोन दे रहा है, ठीक है, तो कुछ तो वो गिरवी रखेगा ना, सिंपल भाषा में, ठीक है। अगर हम लोग सोना पे 40,000 का भी लोन लेते हैं, 50,000 का भी लोन लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग को गोल्ड रखना पड़ता है, बैंक को देना पड़ता है, कुछ तो कोलेटरल देना पड़ता है ना। तो ये उस कोलेटरल पे क्या दिए हैं, तो ये क्या किया है ना कि ये शेयर्स को है ना प्लेस किए हैं, ठीक है। अब ये शेयर्स को कैसे प्लेस किए हैं, अगर आप शेयर्स को प्लेस करते हैं तो सेबी के पास मतलब सेबी को दिख जाएगा कि आप शेयर को प्लेस कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने किया है कि ये शेयर्स को डायरेक्टली प्लेस नहीं किए हैं, ये क्या किया है ना कि जैसे इनका जो भी अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है, खास करके अदानी ट्रांसपोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर और अदानी इंटरप्राइजेस, ठीक है, और एक एसीसी भी है, एसीसी भी है और अंबुजा सीमेंट भी है शायद, ठीक है, इसमें है ना। तो इन सारे कंपनीज़ के जो स्टॉक्स है, ठीक है, इनको क्या किया गया है ना कि ये ख़रीद लिया है कौन, दो है ना फ़ंड हाउस इन्होंने बनाया हुआ है, पिनेकल कंपनी का 2 फंड हाउस भी है, ठीक है। एक का नाम है, यहीं पे कहीं तो लिखा हुआ था नाम मुझे, हाँ, एक का नाम है इंडिवर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंडिवर, अबे हाईलाइट हो जा, इंडिवर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है। और एक और कंपनी है, एक और फंड है, उसका नाम है, ये देखिए यहाँ पे फ़िलहाल अभी आप ये देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या क्या को वो किया हुआ है। तो इंडियन सीमेंट कंपनीज़ है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड है, एसीसी है, ठीक है, अंबुजा की पब्लिक फाइनेंस डेवलपमेंट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो मतलब ये कंपनी है और अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं वो चाह रहा हूँ कि इसमें भी है ना आपको साथ के साथ दिखा दूँ, ठीक है। तो मुझे भी डायरेक्टली मिल नहीं रहा है, वो मुझे खोजना पड़ रहा है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक तो उनका जो फंड हाउस है वो है पिनेकल ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दूसरा था अभी जो मैंने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, वो, ठीक है। तो 2 फंड हाउस हैं, इन लोगों ने क्या किया कि दोनों फंड हाउस को क्या किया है ना कि उनके शेयर्स को है ना इन लोगों ने उनके शेयर्स को है ना इन लोगों ने प्लेस कर दिया, ठीक है। मतलब आप सिंपल समझिए, पिनेकल कंपनी क्या की, पिनेकल कंपनी किसकी है, विनोद अडानी की, ठीक है। विनोद अडानी कौन है, गौतम अडानी का बड़ा भाई है, ठीक है। ये कहाँ रहता है भाई, तो ये सिंगापुर में रहता है, ठीक है। इसके पास है साइप्रस वगैरह कहीं का है ना कोई नागरिकता है, ठीक है। और इनके पास मतलब 2-4 कंट्री का है ना शायद नागरिकता है इनके पास, ठीक है ना। तो पिनेकल कंपनी क्या की कि 2 फंड हाउस रखी हुई है अपने पास, ठीक है। एक का नाम है पिनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरे का नाम भी है ना यहीं पे कहीं पे लिखा हुआ था, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 फंड हाउस है, इन दोनों फंड हाउस ने क्या किया कि अपना है ना एक होल्डिंग कंपनी बना करके, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि अंबुजा सीमेंट है, ठीक है, अंबुजा सीमेंट एक कंपनी है, ठीक है ना। तो अंबुजा सीमेंट क्या किया ना कि अपना एक अलग से एक होल्डिंग कंपनी बना दी, ठीक है ना। अब होल्डिंग कंपनी बना दी तो वो क्या किया ना कि होल्डिंग कंपनी के शेयर को प्लेस कर दी, ठीक है, वो अंबुजा कंपनी के शेयर्स को प्लेस नहीं की, ठीक है। तो सेबी की नज़र में ये नहीं आएगा, ठीक है, कि उसने अंबुजा सीमेंट के कंपनी का शेयर प्लेस किया है। उसने क्या किया है, उसने अंबुजा सीमेंट का जो होल्डिंग कंपनी है ना उसके शेयर्स को प्लेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि इनडायरेक्टली है ना उन्होंने अंबुजा सीमेंट के, क्योंकि यहाँ पे अंबुजा सीमेंट का जो शेयर होल्डिंग कंपनी है वो किसका हो गया, वो जो जिसका वो कंपनी है, जिसका सब्सिडरी उसी कंपनी का हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ऑनर है ना प्लेज हो चुका है, ठीक है, मतलब मालिक ही गिरवी पे रह चुका है, ठीक है। तो अगर मालिक ही गिरवी पे रह चुका है तो बात गड़बड़ है ना, फिर तो आप प्लेज ही कर दिए, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली है ना मतलब सेबी से बचने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ किया है शायद, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ शायद, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ और मुझे गलत होने का 100% राइट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको ये खुद से ही पढ़ना है, थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाना है, ठीक है। तो मेरे समझ से मुझे जो समझ में आ रहा था वो यही सब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ऐसा रिपोर्ट आया, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो कि इंडियन मार्केट है ना फिर से इस न्यूज़ की वजह से है ना मेरे समझ से फिर से थोड़ा सा है ना हिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर हमारा यूएस मार्केट साथ नहीं दिया, डाउ जोन्स अगर साथ नहीं दिया है ना, तो हम लोग हो सकता है कि फिर से है ना एक दूसरी तैयारी की तरफ है ना, शायद जो बाहर वाले जो कर रहे हैं ना, जो एफआई वगैरह हैं, जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो जो कर रहे हैं, तो मेरे समझ से वैसा कुछ कि एक गड़बड़ है ना उधर से हो सकता है, ठीक है। तो एक और फॉल शायद एक्सपेक्टेड है, शायद, ठीक है, कि एक और फॉल आ सकता है ना। तो अगर एक और फॉल आएगा तो भाई अपने, अब हम लोग तो रिटेल ट्रेडर हैं, तो अपने को क्या मतलब, अपने को तो कॉल बाई या पुट बाई करने से मतलब है, ठीक है।
तो हम सोचें कि भाई कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, उससे अपने को मतलब नहीं है भाई। बताओ कि भाई कॉल खरीदना है कि भाई पुट खरीदना है ना। तो फिलहाल मेरे समझ से आपको मंडे को, ट्यूसडे को है ना, हो सकता है कि मंडे को हल्का सा एक बाउंस आ जाए, ठीक है। और वो जो बाउंस आ रहा है ना, वो भी फंसाने के लिए आ रहा है। आप देखेंगे कि एक और मैं बात बता रहा हूँ आपको, कि आप देखेंगे कि अभी अदानी इंटरप्राइजेस का है ना जो शेयर था, ठीक है, वो अचानक से है ना बढ़ गया था, ठीक है। लेकिन वो बढ़ गया तो क्या पता कि वो कौन बढ़ा रहा है। हो सकता है कि वो शॉर्ट सेलर जो होंगे वही बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। वो खुद ही उसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहे होंगे, और बढ़ाने के बाद जब लोगों को लग रहा है अरे बढ़ रहा है, पैसा डालो पैसा डालो पैसा डालो, ठीक है। अब जब उनके पास बायर अक्यूमुलेट हो जाते होंगे तो वो तुरंत सेल कर देते होंगे। सिंपल सा बात है ना। तो ये समझना है, अभी किसी भी अदानी ग्रुप में पैसा वैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरे समझ से। बाकी भाई आपका पैसा है, आपको जहाँ डालना है आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब बात हो गया, ठीक है ना। अभी इसमें इस रिपोर्ट में है ना कुछ और ख़ास बातें थी जो मैं अभी आप लोगों को और बताऊँगा, है ना। तो बेसिकली है ना मेन जो मुद्दा था वो यही था कि ये लोग है ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। और उनका जो गड़बड़ का जो धागा है ना वो धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक है। पहले गौतम अदानी सेंटर में थे, ठीक है, और उनके स्टॉक्स वगैरह उनकी जो भी थी वो सब सेंटर में था। अब क्या है कि अब धीरे धीरे अब गौतम अदानी से शिफ्ट होकर कहाँ जा रहा है, विनोद अदानी के पास, ठीक है। तो ये एक सोचने समझने वाली बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक और आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे एक और आप चीज़ ये पढ़ सकते हैं। देखिए, यू आर एसेंशली बोरोइंग मनी ऑन द बैक ऑफ फंड्स दैट आर इन्वेस्टेड इन अदानी टू लेंड टू मे बी अनदर अदानी एंटिटीज़, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे है ना सारा कुछ है ना डाउटफुल है, ठीक है। और ये इतने बड़े लेवल पे है ना कि ये कोई आम इंसान है ना इतना ईजिली समझ नहीं सकता है, ठीक है ना। और इतना ईजिली समझा नहीं जा सकता है, तभी तो ये फ्रॉड चल रहा है ना। अगर लोग सब समझ ही जाते हैं तो भाई इनका फ्रॉड तुरंत पकड़ा नहीं जाता, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है भाई, हो सकता है कि ये साधु महात्मा हो, मैं ज़बरदस्ती ऐसा ही इनको फ्रॉड बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे समझ के हिसाब से, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये होंगे साधु महात्मा, ठीक है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इसके हिसाब से ऐसा कुछ लग रहा है कि अगर इतना जंजाल, अगर इतना जाल बिछाया गया है तो भाई जाल तो लोग सिंपल कबूतर को फंसाने के लिए बिछाता है ना। कबूतर को दाना डालना तो ऐसे ही लोग दाना डाल देते हैं, ठीक है, बिना जाल बिछाए। तो आप ये सब चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी एक लाइन है ना, पढ़ने वाली लाइन है ये। वाइल गौतम अडानी इज़ द पब्लिक फेस ऑफ अदानी एम्पायर, विनोद कीप्स अ लो प्रोफाइल, ठीक है। विनोद भाई क्या करते हैं कि ये छुप के रहते हैं, ठीक है ना। वन ऑफ द फ्यू पब्लिक फोटोज ऑफ विनोद शोज हिम बियरिंग अ प्लेक एड्रेस टू हिमसेल्फ डिस्प्लेइंग एन इंडियन फ्लैग, अ सिक्योरिटिक पासपोर्ट होल्डर एंड परमानेंट रेसिडेंस ऑफ इन सिंगापुर, ठीक है। इनके पास क्या है, ये सिक्योरिटिक पासपोर्ट होल्डर है, ठीक है। अब ये मुझे क्या होता है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है ना भाई। विनोद गोज बाय सेवरल नेम्स, देखिए यहाँ पे क्या है कि विनोद का नाम है ना बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है, इंक्लूडिंग विनोद शांतिलाल शाह, ठीक है। हिज बर्थ डेट रिमेन्स अ मिस्ट्री, इनका जो जन्म प्रमाण पत्र है या जन्म का जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिस्ट्री है। अब आप सोच सकते हैं कि भाई कोई किसी चीज़ को मिस्ट्री क्यों रखेगा, ठीक है। One thing that is clear about Vinod, he is a billionaire. Force estimate his net worth at least 1.3 billion based on his ownership of Worldwide Emerging Market Holding Limited and Endeavor। हाँ, यही दो कंपनीज है। देखिए जो दो फंड हाउस की जो मैं बात कर रहा था ना, वो यही दो फंड हाउस है। देखिए एक का नाम है वर्ल्ड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड और दूसरा का नाम है इंडिवर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है। विच ओन शेयर्स ऑफ अदानी कंपनीज एंड सीमेंट प्रोड्यूसर्स अंबुजा एंड ACC माइनस द बोरोइंग यूज टू परचेज द शेयर्स इन अंबुजा एंड ACC, ठीक है ना। तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ठीक है, जो मुझे उस वक्त मिल नहीं रहा था। देखिए यहाँ पे इन्होंने भी क्या लिखा है, देखिए इन्होंने एक और लाइन अच्छा लिखा है, स्टिल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अनटैंगल विनोद पर्सनल फॉर्चून फ्रॉम गौतम्स एंड ही कुड बी वर्थ अ लॉट मोर, ठीक है। According to real estate data provided by the Washington DC based Property Center for Advanced Defense Studies, Vinod has owns 10 प्रॉपर्टीज़ इन दुबई। देखिए विनोद के पास क्या है, 10 प्रॉपर्टी दुबई में है, ठीक है। फिर उसका बाद उसका अपार्टमेंट है जो 4 मिलियन का है ना। तो भाई ये लोग बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है। और जो बड़े आदमी होते हैं उनका सब कुछ होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ था कि जो विनोद अडानी है, ठीक है, उन्होंने ही है ना शायद $1000 का है ना और कुछ बैंक से कर्ज लेकर के गौतम अडानी को दिया था, ठीक है, शायद कपड़े के बिज़नेस के लिए शायद, ठीक है। और फिर वहाँ से है ना गौतम अडानी ऊपर उठना शुरू किए हैं, ठीक है। और फिर उनका एम्पायर धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ है, ठीक है। तो दोनों भाई काफ़ी साथ में लगे रहते हैं, है ना, एक दूसरे की मदद करने के लिए, ठीक है।
ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर मीन से, थोड़ा सा सही रास्ते से, है ना। तो मेरा कहने का होल सोल जो मतलब है वो मतलब यही है कि भाई आप लोग अदानी से थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है, मेरे समझ से। बाकी आपका पैसा, मैं हमेशा बोलता हूँ आपका पैसा है, आपको जहाँ मन है वहाँ डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि भाई अदानी के शेयर में 1000 रुपये में लेने से आपको 5000 और 10,000 बन जाएगा, तो आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाई आपको जहाँ 1000 रुपये का 10,000 बन रहा है आप डालिए ना, क्यों दिक्कत है, ठीक है। लेकिन मेरे समझ से अभी अगर मैं अपनी पर्सनल बातें करूँ तो मैं भाई मुझे जाना ही नहीं इधर, ठीक है। मैं क्यों जाऊँ जहाँ पे काफ़ी रिस्क है, काफ़ी न्यूज़ है ना। तो वैसा जगह से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये ओवरऑल एनालिसिस है। और दूसरा ये बात कहना था कि मंडे का जो मार्केट होगा कल का, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, ठीक है ना। वो कब नीचे गिर जाएगा ना कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कॉल ले रहे हैं तो आप ध्यान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, है ना, कि कब एक रेड कैंडल बन जाएगा ना बड़ा सा, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर कल आपको कॉल लेना है तो भाई आप स्टॉप लॉस के साथ जाइए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड कीजिएगा, मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है लास्ट में जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसको, कि आपको इधर ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, इससे दूर रहना है, इससे अलग रहना है, ठीक है। और मार्केट को वॉच कीजिए, कुछ दिन वॉच कीजिए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। पैसा बचा रहेगा तो वो भी आप ही का पैसा बचा रहेगा ना, भेजने से तो अच्छा है। नहीं तो पुट की तरफ सोचिए, ठीक है। आपको कुछ भी लगता है पुट की तरफ देखिए, आपको लगेगा कि हाँ भाई पुट की तरफ, मतलब मेरा कहने का मतलब सिंपल यही एक लाइन में है कि पुट की तरफ रहिए, कॉल की तरफ रहने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप कॉल की तरफ रहते हैं तो मेरे समझ से शायद लॉस का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कब एक लंबा कैंडल बन जाए कोई नहीं जानता, ठीक है। और ऑप्शन बायर को है ना, एक लंबा कैंडल, एक 2 मिनट का कैंडल, एक मिनट का कैंडल है ना, बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। मैं बर्बाद होकर देख चुका हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। और कोई भी जो रिटेल ट्रेड होता है वो जनरली स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं है ना, बहुत कम लोग लगाते हैं, ठीक है। जो काफ़ी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जो प्रोफेशनल हो जाते हैं, वो लोग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जब तक सोचिएगा तब तक आपका खेल खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। देखते हैं फिर कभी शाम में, देखते हैं अगर एक और कोशिश करते हैं शाम में कोई वीडियो बनाने का, अगर बना पाया तो ठीक है, वरना ये सही है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।